नमस्कार, हेल्थ टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज हम बैठे हैं जाने माने हॉस्पिटल अपेक्स में। यहाँ की लेडी डॉक्टर हमारे साथ हैं मनीषा मेहता जी। मनीषा मेहता जी, आपका हेल्थ टुडे में स्वागत है। मैम, आज हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी लेनी चाहेंगे जो हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि बांझपन या इन्फर्टिलिटी किसे कहते हैं। देखिए, ऐसा है कि शादी के 1 साल बाद भी साथ रहने के बावजूद अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो इसको हम इनफर्टिलिटी या बांझपन कहते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि कपल निकल के किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह ले और चेक कराए कि प्रॉब्लम किसके साथ है, लेडी के साथ, हस्बैंड के साथ या दोनों में ही प्रॉब्लम है। शादी के बाद 1 साल तक क्या किसी को भी डॉक्टर की सलाह लेनी जरूरी है? बंद कर दो। किसी को भी डॉक्टर की सलाह की जरूरत नहीं है। मैम, शादी के बाद 1 साल तक क्या किसी को भी डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं होती? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही कि हर एक को 1 साल तक वेट करना चाहिए। बहुत सारी कंडीशंस में, जबकि कपल की उम्र 35 साल से ज़्यादा है शादी के समय, तो हम 1 साल तक वेट करने की सलाह नहीं देते। अगर 6 महीने में ही प्रेगनेंसी नहीं हुई तो आप जाके डॉक्टर से ज़रूर मिलें। बहुत कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ लेडी की प्रॉब्लम उसको पता होती है, जैसे कि उसको मेंसेस या तो आते ही नहीं हैं या ऊपर हो के आते हैं। तो इसमें हम लोग सोचते हैं कि जैसे कोई ओव्यूलेटरी डिस्टर्बेंस है या उसके अंडा बनने में प्रॉब्लम है, तो उस लड़की को अपने आप ही पता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो 1 साल वेट करना और उसको हम वेस्ट करना बोलेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। आप तब टाइम से डॉक्टर से मिलें, जल्द से जल्द। मैम, बांझपन की जो समस्या है कितनी देखने को मिलती है, कितनी ये समस्या है जो फैली हुई है? आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि लगभग 15% कपल्स ऐसे हैं जिन्हें किसी ना किसी किस्म की डॉक्टरी मदद की ज़रूरत होती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। एक सामान्य सी बात जानना चाहती हूँ मैम डॉक्टर साहब कि नॉर्मली प्रेगनेंसी होने के चांस किन दिनों में सबसे ज़्यादा होते हैं? अगर एक नॉर्मल मेंस्ट्रुएटिंग वुमन है, जैसे कि 1 महीने का जिसका सर्कल है, तो वो लगभग 14वें या 15वें दिन अपना एग तैयार करती है। ये अंडा अंडेदानी से निकल के ट्यूब में चला जाता है। तो ऐसे समय फर्टिलिटी के चांसेस या फर्टिलाइजेशन के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। आम लोगों की भाषा में कहना चाहूँ तो मेंसेस आने के 10 दिन से लेके 18वें दिन तक प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इससे विपरीत अगर जो लोग परहेज़ रखना चाहते हैं, बच्चा नहीं चाहते हैं, उन्हें इन दिनों में सावधानी बरतनी चाहिए। आमतौर पर बांझपन के लिए औरतों को ही जिम्मेवार माना जाता है। ये बात जो है ये किस हद तक? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि खाली लेडीज़ ही जिम्मेदार हैं बांझपन के लिए। सर्वे के अनुसार लगभग 30% लेडीज़ में ही प्रॉब्लम होती है। इनमें ओव्यूलेटरी डिस्टर्बेंस या अंडा बनने की प्रॉब्लम, यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड या कोई रसौली का होना या ट्यूबे ब्लॉक होना ज़्यादातर जिम्मेदार है। इसके अलावा हार्मोन्स की भी डिस्टर्बेंसेस होती हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। 30% केसेस में जेंट्स ही जिम्मेदार होते हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि लेडीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो शुक्राणु बिल्कुल नील हैं या काफ़ी ज़्यादा कमी है उनकी। 30% ऐसे केसेस होते हैं जहाँ दोनों में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। पर आपको ये जान के हैरानी होगी कि 10% ऐसे केसेस होते हैं जिसमें ना कोई प्रॉब्लम लड़की में आती है सामने देखने में, ना जेंट्स में आती है, पर वो भी कंसीव नहीं कर पाते। तो इसको हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। मैम, जैसे कि आप ये सिरसा की फेमस पर्सनालिटी हैं, तो कुछ क्वेश्चन, कुछ एसएमएस हमारे पास आए हैं। हम वो क्वेश्चन लेना चाहेंगे इस कार्यक्रम में, ताकि उनको जो उनकी समस्या है उसका हल आप दे सकें। मैम, निर्मला का एक सवाल आया है, जिन मरीजों को किसी भी तरह की प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, ऐसा देखा जाता है कि वे लोग टेस्ट ट्यूब या आईवीएफ के जरिए बच्चा लेने के लिए दिल्ली जैसे शहरों में जाते हैं, तो आप हमें बताएं कि ये टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? जब हम शरीर के बाहर अंडे और शुक्राणु का मिलन कराते हैं लेबोरेटरी में, और ये मिलन होने के बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो इस एम्ब्रियो को यूट्रस में या बच्चेदानी में रखा जाता है। तो इसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। आप ये बात काफ़ी हद तक सही कह रहे थे कि बहुत सारे लोग
छोटे छोटे शहरों से बड़े बड़े शहरों में जाते हैं ये टेस्ट ट्यूब बेबी कराने के लिए। बट आपको जानकर खुशी होगी कि ऐसी फैसिलिटी अब सिरसा में भी उपलब्ध है। हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर स्टार्ट कर दिया है। तो मैम मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि आपके जो चाहने वाले दर्शक हैं वो बहुत हैं कि बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं इस कार्यक्रम में, लेकिन हम कुछ मेन क्वेश्चन ही इस कार्यक्रम में ले रहे हैं ताकि जो हमारे दर्शकों के क्वेश्चन हैं उनको भी उनकी समस्या का हल मिल जाए। तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ शिवानी का। वो जानना चाहते हैं कि अब आप हमारे जो थोड़ा विस्तार से बताएं कि कौन लोग हैं जिन्हें IVF की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें हम बिल्कुल खुल के और फर्स्ट बार में ही देख के कह सकते हैं कि इनकी नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। जैसे कि लेडीज़ में अगर दोनों ट्यूबें बंद हैं तो हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन ट्यूब्स में ही होती है, तो ये कभी भी कंसीव नहीं करेंगी। तो मैं कभी भी सलाह नहीं दूंगी कि आप बाबों के चक्कर में पड़ें या इधर उधर वेली दवाइयाँ खाएं, क्योंकि प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती अगर ट्यूब्स नहीं है। बहुत सारे केसेस में लोग ये ऑपरेशन करा लेते हैं ट्यूबेक्टमी, लेकिन बाद में किसी कारणवश बच्चे की ज़रूरत फील करते हैं। किसी इन्फेक्शन के कारण भी ये ट्यूब्स बंद हुई हो सकती है। अगर यूट्रस की कोई प्रॉब्लम है तो भी ऐसा होता है कि कभी कभी नॉर्मल प्रेगनेंसी होने के चांसेस ही नहीं रहते। अगर मेल पार्टनर में शुक्राणुओं की बहुत ज़्यादा कमी है या बहुत कम है तो इन लोगों को भी टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए जाना चाहिए। एक खास कंडीशन जैसे कि मेंसेस किसी किसी के बंद हो गए हैं, बहुत छोटी उम्र में भी कई लोगों के पीरियड्स बंद हो जाते हैं, जिसको हम प्राइमरी ओवेरियन फेलियर बोलते हैं, जहाँ पे अंडे अपने आप तैयार ही नहीं हो सकते। या फिर ओल्ड एज में जैसे 40 या 45 साल के बाद कभी आपके मेंसेस आने बंद हो गए हैं, लेकिन उस समय भी अगर बच्चे की इच्छा है तब हमें टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लेना ज़रूरी हो जाता है। मैम शुक्राणु यदि बिल्कुल कम हो या हो ही नहीं तो फिर प्रेगनेंसी के लिए क्या किया जा सकता है? क्या शुक्राणु बाहर से यानी किसी और से लेने पड़ते हैं? बहुत बार ऐसा होता है कि शुक्राणु गोलियों में, जिनको कि हम टेस्टिस बोलते हैं, बनते तो हैं पर किसी कारणवश वो बाहर नहीं आ पाते, जैसे कि कोई ब्लॉकेज हो जाए। ऐसी कंडीशन में अगर हम टेस्टिकुलर बायोप्सी यानी गोली में से नीडल डाल के थोड़ा सा टिश्यू ले लें तो उन स्पर्म्स का इस्तेमाल करते हुए हम टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा अपना ही बच्चा ले सकते हैं। इसके लिए हमें इक्सी करना पड़ता है। इक्सी का मतलब एक अंडे में एक स्पर्म को पिरोया जाता है। यही सिचुएशन उन लोगों में भी की जा सकती है जिनमें कीटाणु बहुत कम है, जैसे कि 1 मिलियन से भी अगर कम काउंट है तो IVF के द्वारा वो अपना ही बच्चा हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि टेस्ट ट्यूब बेबी अपना ही बच्चा होता है, जो टेस्ट ट्यूब बेबी से होता है। क्या जो लोग भी इस तरीके से इलाज करवाते हैं वो सारे प्रेग्नेंट हो ही जाते हैं? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही। टेस्ट ट्यूब बेबी के रिजल्ट्स 100% बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया को तो छोड़िए, इवन अमेरिका जैसे विकसित देशों में भी बेस्ट पॉसिबल हैंड्स में भी 30 to 40% प्रेगनेंसी रेट है। तो इसलिए मैं ये सलाह दूंगी कि जो लोग भी टेस्ट ट्यूब बेबी का इस्तेमाल करना चाहते हैं उनको ये पता हो कि अगर एक बार में प्रेगनेंसी नहीं होती तो दोबारा ट्राई ज़रूर करना चाहिए। खाली एक बार के लिए इसको ना समझें। अभी तक लोगों को IVF कराने के लिए बड़े शहरों में जाना पड़ता था। अब आपके यहाँ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर खुल गया है। यह सिरसा और आसपास के लोगों के लिए सुविधापूर्ण हो गया है। एक बात और सुनने में आई है कि IVF से जुड़वा बच्चे होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि हाँ, टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा जुड़वा बच्चे या इवन ट्रिपलेट्स के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जिस तरह मैंने पहले ही बताया कि हम बच्चा बना के, या जिसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं, यूट्रस में रखते हैं। जब हम यूट्रस में रखते हैं तो हमारे ये कोशिश रहती है कि हम 2 या 3 एम्ब्रियोज रखें ताकि उसमें से कोई ना कोई ज़रूर इम्प्लांट हो जाए। तो कई बार क्या होता है कि सारे के सारे बच्चे अंदर इम्प्लांट हो जाते हैं, तो ट्विन्स या ट्रिपलेट्स के चांसेस IVF में ज़्यादा रहते हैं। मैम हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि IVF में कितना खर्चा आता है? IVF है तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोसेस। इसमें बहुत महंगे इंजेक्शन्स लगते हैं, करीब 70-80 हज़ार के इंजेक्शन्स ही लग जाते हैं। तो एक साइकिल की कॉस्ट लगभग लाख सवा लाख तक छोटे शहरों में पड़ती है। जो कॉस्ट अगर जो लोग बाहर जाते हैं अगर आप उनसे पूछ के देखें तो दिल्ली में यही खर्चा 2 लाख सवा 2 लाख तक आ जाता है। बट क्योंकि हम छोटे शहरों में ज़्यादा नहीं वेस्ट कराते पैसा और हमें लगता है कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना चाहिए,
इसलिए इसका पैकेज हमने काफ़ी लो रखा है। तो मैम इसका मतलब ये हुआ कि जिन्हें बच्चा नहीं है उनको IVF जल्द से जल्द कराना चाहिए? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहती। अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो टेस्ट कराएं। ज़्यादातर कोई केसेस में ऐसा होता है कि कोई छोटी मोटी समस्या होती है जिसका समाधान नॉर्मल दवाइयों से आराम से हो जाता है। तो IVF का मतलब ये नहीं है कि बच्चा नहीं हो रहा है तो सारे लोग IVF कराएं। IVF उन केसेस के लिए ज़रूरी है जहाँ पे हर कोशिश के बावजूद, हर दवाइयों के बावजूद भी हम प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये थी हमारे साथ अपेक्स हॉस्पिटल की लेडी डॉक्टर मनीषा मेहता। तो देखा आपने कि कितनी विस्तार से मैम ने टेस्ट ट्यूब और IVF के बारे में बताया। तो हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को यह कार्यक्रम बहुत ही पसंद आया होगा। आगे भी हम इस तरह के कार्यक्रम आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए हरियाणा टुडे।